बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक्सेल के लेसन नंबर 3 के साथ मैं हूं शाहिद नईम। और ये जो स्क्रीन आपको सामने नज़र आ रही है, ये वही स्क्रीन है जिस पर हमने काम किया है लेसन नंबर 2 में। और यहाँ पर हमने कुछ कट, कॉपी और पेस्ट के फंक्शंस किए थे। अब इसको आगे लेके जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस फाइल को महफूज कैसे करना है। बिल्कुल आसान है। या तो आप ये डिस्क का आइकन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, या फाइल के अंदर आपको सेव का आइकन नज़र आएगा, ये देखिए, इस पर क्लिक कर दें। जो ही आप सेव के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा जिसके ज़रिए आप किसी भी ड्राइव में जाकर, ये देखिए, डी ड्राइव में चले जाएं, सी में चले जाएं, या जहाँ आपका दिल चाहता है उस ड्राइव में जाके आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ फाइल का नाम टाइप करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ माई एक्सेल ट्यूटर, और उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये फाइल जो है आपके कंप्यूटर में महफूज हो जाती है। और कैसे पता चलेगा, ये देखिए, आपको टाइटल बार पर माई एक्सेल ट्यूटर के नाम से ये फाइल महफूज हो चुकी है। जब कभी इस फाइल को ओपन करना हो तो हम वो भी इस तरीके से कर सकते हैं। पहले इसको क्लोज करते हैं, फाइल और क्लोज, ये देखिए फाइल क्लोज हो चुकी है। जब इसको ओपन करना मकसूद हो तो फाइल और ओपन मुतलका जगह पे जाके आप उस फाइल का नाम सेलेक्ट करें और ओपन पे क्लिक कर दें। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वही फाइल अब आपके सामने मौजूद है। तो इसी तरह आगे हम चलते हैं, कुछ मजीद चीज़ें देखते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने स्क्रीन इंट्रोडक्शन को देखा था, दूसरे में हमने क्लिप बोर्ड के बारे में जाना था, और आज हम ये जो फॉर्मेट वाला बॉक्स है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, हम अपने ये पहले कॉलम में अपने लेके आए पॉइंटर को, और यहाँ पर आप ये देखिए ये ए लिखा हुआ है और बड़े साइज में है। ये है फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए। ये देखिएगा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, और यहाँ पर भी देखें 7 12 लिखा हुआ, यानी फ़ॉन्ट साइज 12 हो गया। ये 14 16 और 18। तो ये अपनी मर्जी से आप इसको जितना मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी क्लिक करके हम इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिएगा, लेट्स सपोज हम इसको 26 करते हैं। लेकिन 26 करने से ये हुआ कि कॉलम के साइज से उसका चूंकि साइज बड़ा हो गया है तो वो छुप गया है। इसके बारे में तफसील से बात तो बाद में करेंगे, लेकिन अगर आर्जी तौर पे इसको बड़ा करना हो तो उस मकसद के लिए ये करेंगे, हम अपना माउस का पॉइंटर जो है वो ए और बी के बॉर्डर पे लेके जाएंगे। जब हम अपना पॉइंटर ए और बी के बॉर्डर पे लेके गए तो इसका जो निशान है वो इस शक्ल में बदल जाएगा। ये देखिए, प्लस और दोनों तरफ एरो कीज हैं। इट मीन्स आप इसको छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको छोटा या बड़ा कर लीजिए। ये देखिए, हम किसी भी कॉलम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी पे है। इसी तरह अगर इस पे हम जाते हैं तो इसका फ़ॉन्ट साइज लेट्स सपोज हम 16 कर देते हैं, जैसे छोटा है। लिहाजा ये देखें, इस पर क्लिक करने से फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो रहा है और इस पर क्लिक करने से फ़ॉन्ट साइज छोटा से छोटा होता जा रहा है। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इसमें ये चीज़ है, ये है फ़ॉन्ट, यानी लिखने का अंदाज़। आप ये देखें, ये जो एग्लो है, इसको लिखने का अंदाज ये देखें यहाँ किसी और तरीके से है। अगर मैं इसको फिल कर लूँ यहाँ पर, ये देखें, जैसे हमने पिछले सीखा था, तो अब हम ये देखेंगे कि इस वाले को अगर हम सेलेक्ट किया तो ये किसी और अंदाज में लिखा गया। इस वाले को सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको ये एरियल ब्लैक का नाम दे दिया। इस वाले को ये देखिए, मुख्तलिफ किस्म के आपको नाम मिलेंगे, तो आप अपनी मर्जी से मुख्तलिफ फ़ॉन्ट जो हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। और आखिर तक आपको बेशुमार फ़ॉन्ट की एक वैरायटी मिलेगी जिसमें से आप अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर आप मुख्तलिफ ये फ़ॉन्ट जो हैं अप्लाई करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें किस कदर वसी एक फ़ॉन्ट की रेंज है जो हम अपने डॉक्यूमेंट में या अपनी वर्कशीट में इसको शामिल कर सकते हैं। ये देखें, तो ये देखें, मुख्तलिफ अंदाज में एक ही लफ्ज़ को हमने लिख लिया है। तो ये फ़ॉन्ट चेंज करना होता है। इसी तरह थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेट्स सपोज ये कॉलेज का लफ्ज़, इसको हमने हाईलाइट किया और यहाँ पर ये देखें बी का लफ्ज़ लिखा हुआ है। बी से मुराद है बोल्ड। जब हमने इसको यहाँ पर पॉइंटर खड़ा किया तो नीचे बोल्ड लिखा हुआ भी नज़र आ गया। अब इस पर एक दफ़ा हम क्लिक करते हैं तो अब देखें स्क्रीन पर क्या तब्दीली आई है। ये जो हमारा टेक्स्ट है थोड़ा सा गहरा हो गया, दूसरों की निस्बत गहरा हो गया। और एक दफ़ा इसको क्लिक करेंगे तो ये आम हालत में आ जाएगा, और एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरी
को सिलेक्ट करते हैं तो अब देखें आई, इससे मुराद है इटैलिक, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल आई, बोल्ड का था कंट्रोल बी। अब इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए आपका टेक्स्ट थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। ये एक चीज को स्टाइलिश तरीके से लिखने के लिए है। एक दफा क्लिक करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाएगा, दूसरी दफा क्लिक करेंगे तो स्टाइलिश हो जाएगा थोड़ा सा। तीसरे को सेलेक्ट करते हैं और ये है यू यानी अंडरलाइन, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल यू। एक दफा क्लिक करने से आपका सिलेक्टेड एरिया अंडरलाइन हो जाएगा, एक दफा क्लिक करने से खत्म हो जाएगा। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। याद रहेगा अगर हमारे सिलेक्शन एक से ज्यादा कॉलम्स हैं तो यही वाला काम एक से ज्यादा कॉलम्स में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। उसके बाद ये आपको मैं बताता चलूं कि ये जो हमारा स्क्रीन पर बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, जब हम इसको कागज पे प्रिंट करते हैं इस वर्कशीट को, तो ये बॉक्सेस प्रिंट नहीं होंगे। इस मकसद के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये प्रिंट प्रीव्यू का आइकन है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट तो नजर आ रहा है लेकिन आपको किसी किस्म के बॉक्सेस नजर नहीं आ रहे। इस मकसद के लिए अगर आप बॉक्सेस भी दिखाना चाहते हैं तो आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लें जिस एरिया को बॉक्स लगाने। तो यहाँ पर बॉर्डर, ये बॉर्डर देखें तो ऑल बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं। फर्ज करें आप इस बॉक्स को लेते हैं और आप इसके लिए ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक आप इनको बॉर्डर्स लगा सकते हैं। जैसे ये वाला सिलेक्ट कर लिया एरिया और यहाँ पर भी हमने बॉर्डर लगा दिए। अब अगर हम प्रीव्यू में दोबारा जाते हैं तो आप देखेंगे कि जिन चीज़ों के गिर्द हमने बॉर्डर्स लगाए थे उनके गिर्द बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं और इस तरीके से हमारी वर्कशीट जो है वो प्रिंट होगी। तो ये था बॉर्डर्स का काम। अब इसके आगे ये चीज़ है, इसे हम बोलते हैं फिल कलर। अगर हमारा कुछ एरिया है, लेट्स सपोज ये एरिया है, इसके अंदर हम कोई कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि ये येलो कलर हम फिल कर देते हैं। नेक्स्ट के अंदर गए, इसके अंदर हम यहाँ पर कोई ग्रीन फिल कर देते हैं। नेक्स्ट के अंदर गए, इसके अंदर हम कोई रेड फिल कर देते हैं। तो अपनी मर्जी के कलर जो है आप बैकग्राउंड में फिल कर सकते हैं ताकि आप मुख्तलिफ चीज़ों को उनकी पहचान कर सकें। इसी तरह उससे अगला जो है सिलेक्शन करें और ये जो है फ़ॉन्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर नहीं है बल्कि फ्रंट पे जो लिखा हुआ है उसका कलर तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको रेड कर दिया, इसको आपने देखें ब्लू कर दिया, इसको आपने ग्रीन कर दिया। लेकिन आप ये देखें इसकी बैकग्राउंड तब्दील नहीं हुई। बैकग्राउंड तब्दील करने के लिए आपको यहाँ पर जाके इसके अंदर यहाँ से बैकग्राउंड तब्दील करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप आराम से अपने टेक्स्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये था फॉर्मेट। लेकिन अभी पिछले लेसन में हमने ये देखा था फॉर्मेट पेंटर। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ ये है कि अगर हमने बहुत से फॉर्मेट अप्लाई किए हुए हैं किसी जगह पर और उसी तरह का हम टेक्स्ट दूसरी जगह पर अप्लाई करना चाहते हैं, वही तरीका दूसरी जगह पर लगाना चाहते हैं, तो हम उस फॉर्मेट को कॉपी कर लेंगे। जैसे कि ये देखिए, इस पर हमने क्लिक किया हुआ है, जैसे कि रेड कलर में एग्लो लिखा है, उसकी बैकग्राउंड जो है वो नीली है। तो हम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया हमने। अब ये क्या हुआ, ये कंप्यूटर की मेमोरी में चला गया और ब्रश की शक्ल बन गई। अब ये ब्रश हम जिस जगह भी लगाएंगे उसका टेक्स्ट, उसका साइज, उसका कलर और उसका बैकग्राउंड का कलर वही हो जाएगा जब हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो ही हमने वहाँ पे क्लिक किया तो आप देखें कॉलेज का लफ्ज जो है वो रेड कलर में हो गया, बैकग्राउंड उसकी नीली हो गई और वही फॉन्ट चेंज हो गया। तो इस तरह हम अपना फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट पेंटर के जरिए बिल्कुल कॉपी करके दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। तो ये थे फॉर्मेशंस। बिल्कुल तेजी से हमने इसको किया है ताकि हम एक्सेल के जो फंक्शंस हैं वो जल्द से जल्द कर सकें। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ मजीद चीज़ें पढ़ेंगे और एक्सेल की एडवांस चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और इसके साथ ही मौजूद घंटे के निशान पर भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई चीज़ इंटरनेट पर शेयर करेंगे तो आपको उसकी इत्तला भी मिल जाएगी। शुक्रिया।